दाता भला करे। मैं आप जी के साथ स्वामी सत्यानंद जी महाराज द्वारा रचित भक्ति प्रकाश ग्रंथ में से भरोसा नामक प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। इसके पहले भाग में मैंने ये कहा था कि भरोसा जो है जैसे बिल्ली के बच्चे को अपनी माँ पर होता है कि वो कष्ट में मेरा सहारा देगी और मेरे को कष्ट से निकाल के ले जाएगी, ऐसा परमात्मा के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि परमात्मा हमारी माँ है। अब वो हमें रक्षा करने वाली है, वो हमें संभालने वाली है, अब वो हमारी पालना करने वाली है। अब आगे जो इस प्रसंग में जो दोहे हैं उसमें अपनी तरफ से अपनी अवस्था का वर्णन किया गया है कि मेरी अवस्था क्या है, भरोसा मेरा क्या है। केवल मेरी टेक है कड़े काल में आज, सुख साकर श्री राम जो भक्तों का महाराज। मुझे भरोसा परम है राम राम ही राम, मेरी जीवन ज्योत है वही मेरा विश्राम। वन अटवी गिरी शिखर पर, घोर विपद के बीच, राम भरोसे मैं फिरूं निर्भय आंखें मीच। वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं मन में सदा आरोग। कष्ट कलेश के काल में निंदा हो अपमान, राम भरोसे शांत रह सोम चादर तान। यहाँ एक शब्द आया है टेक। टेक माने होता है आसरा, भरोसा। उसके बारे में ये कहा है कि मेरी केवल एक ही टेक है, जो मेरे ऊपर कड़ा काल है, मुश्किल की घड़ी है, संकट का समय है, उसमें जो मेरी टेक है वो जो मेरे महाराज हैं, जो सब भक्तों के महाराज हैं, वो जो सुखों के सागर श्री राम जी हैं, वही मेरे इस कड़े काल में रक्षा करने वाले हैं। मुझको उनकी ही टेक है, उनका ही ओट आसरा है। मुझे भरोसा परम है राम राम ही राम। मुझे इतना भरोसा है, यहाँ परम शब्द है जिसकी मैं पहले आपसे व्याख्या कर चुका हूँ कि जिसको किसी तरह से नापा नहीं तोला नहीं जा सकता, जिसकी था नहीं पा सकती, जिसकी ऊंचाई नहीं नापी जा सकती, जिसको किसी भी शब्द के साथ संबोधन करके समझा या समझाया नहीं जा सकता, उसको परम शब्द के साथ जोड़ा जाता है। तो मेरे को इतना ज़्यादा भरोसा है कि जिसकी मैं सीमा नहीं बांध सकता हूँ। क्यों? कौन है वो मेरे भरोसे वाला? वो राम राम ही राम, यानी वो परमात्मा, वो राम, वो मेरे मन का राम, मेरी आत्मा राम, और वही वो जो मेरा आध्यात्मिक गुरु है, और वही जो परमात्मा है जिसको राम कहा है, वही जो है ना, उस पर मेरा भरोसा है। कितना भरोसा है कि जिसको किसी तरह से मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी जीवन ज्योत है वही मेरा विश्राम। जो ऐसा परमात्मा है, परमात्मा श्री राम, जिसकी किसी तरह से भी मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ उसकी शक्ति का, वो मेरे जीवन की ज्योत है और वही मेरा विश्राम है। विश्राम के माने हैं कि मैंने अपने आप को उनके ऊपर छोड़ दिया है, परमात्मा श्री राम जी के ऊपर छोड़ दिया है, और अब मैं चैन से हूँ, अब मैं आराम से हूँ, अब मैं सुख में हूँ। वन अटवी गिरी शिखर पर, घोर विपद के बीच, आराम भरोसे मैं फिरूं निर्भय आंखें मीच। वन, जिसको हम जंगल कहते हैं, अटवी छोटी पहाड़ी, गिरी शिखर पहाड़ के ऊपर। पर अगर मेरे ऊपर
इतनी ज़्यादा विपदा भी आ गई है कि जिसको हम पर्वत के समान भी गिनती कर लें, उस सब के बीच में मैं राम के भरोसे में फिरता हूँ, रहता हूँ, और निर्भय होकर, भय रहित होकर, आंखें मीच कर, यानी कि मैं चल रहा हूँ। ऐसी अवस्था बन गई है भरोसेवान की कि मेरे को किसी किस्म का कोई भय ही नहीं है। राम भरोसे मैं फिरूँ निर्भय आंखें मीच, यानी उस परमात्मा श्री राम के भरोसे पर मैं आंखें मीच कर जो है ना वो घूमता हूँ। वेदना व्याधि दुख में पाकर सोग वियोग, राम भरोसे मैं रहूं मन से सदा आरोग। वेदना व्याधि दुख तकलीफ, इन सब में शोक वियोग जुदाई, शोक अफसोस की अवस्था, इन सब में मैं राम के भरोसे में रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? मन से आरोग। इसके लिए मैं आपने एक थोड़ी सी बात और आप जी के साथ साझा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जी ने मेरी ऑडियोज़ में सुना है कि मैं 8 साल से एक्सीडेंट के कारण, जिसमें मेरा चूल्हा टूट गया है, चलने में मेरे को दिक्कत है, तो लेकिन मैं मन से जो है ना वो रोगी नहीं हुआ हूँ। मैं मन करके आरोग हूँ। इसके लिए जो मैंने आपसे बात साझी करनी है वो ये है कि 2016 की बात है। पूज्य कृष्ण जी महाराज लुधियाना में रामायणी सत्संग में आए हुए थे, तो मैं भी वहाँ लुधियाना में अपनी बेटी अमृत के पास था। अमृत बेटी जिसने कि पूज्य पिता भक्त हंसराज जी के सानिध्य में बहुत सत्संग में भजन कीर्तन किया है, तो वो मेरे को ले गई। तो जब मैं वहाँ गया तो प्रबंधकों ने मेरी हालत को देख के मेरे को एक नज़दीक के रास्ते से वो एंट्री करने के लिए कह दिया कि हम आपको यहाँ से अंदर भेज देंगे दर्शन करने के लिए। और वहाँ जो है एंटर करते हैं तो लुधियाना में जो राम शरणम है किचलू नगर में, उस कमरे में जहाँ महाराज जी ठहरते हैं, तो एक स्टेप डाउन जाना पड़ता है। तो एक हाथ में मेरे सोटी थी, एक कदम मैंने नीचे रखा तो एक जने ने मेरी बाजू पकड़ी हुई थी, साथ में मेरी बेटी थी, मेरी मिसेस थी। तो मैं दूसरा कदम जो मैंने आगे बढ़ाया तो उन्होंने देख लिया कि ये थोड़ा कष्ट में है, तो दूर बैठे हुए थे, उठ के मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा पंजाबी में, मानता मजबूत है। जो यहाँ स्वामी जी महाराज ने लिखा है वही बात पूज्य श्री कृष्ण जी महाराज ने पूछी कि मानता मजबूत है, क्योंकि मन तो नहीं छोड़ गए तू इस दुख के घड़ी में। जो यहाँ कहा है ना, वेदना व्याधि दुख में पाकर शोक वियोग, राम भरोसे मैं रहूं मन से सदा आरोग। क्योंकि मैं मन से मजबूत हूँ, मन से तकड़ा हूँ, मैं नहीं हूँ। ये संतों महापुरुषों गुरुजनों की कृपा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है कि इतना कष्ट होते हुए भी मैं अपने मन से मजबूत होने के कारण जो कष्ट था ना उसको मैं सह गया हूँ। क्योंकि ये कष्ट मैं समझता हूँ कि कर्मों का रोग है, ये तो भोगना है। रो के भोगेंगे तो भी भोगना पड़ेगा, हंस के भोगेंगे तो हंस के भोगने में अच्छा है। तो ये तो भोगना समा तो है, ये तो काटना ही है, इसको तो निभाना ही है। तो जो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मन से जो रोगी नहीं है वो मैं हूँ। करें कुटिल कटुतर कलह, करे कुवचन कुबाण, कसकर मारे जन किए बाकी कर्म कमान। कुटिल कटुतर कड़वे
कलहकारी, बुरे वचन, इन सब के जो लोग हैं ना, अब वो कस के कमान पे चढ़ा के ना शब्दों के जो बाण चलाते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है कि कौन कब आपके ऊपर कोई व्यंग बाण कसते। पर मेरी अवस्था क्या है, राम भरोसे सम रहूं, मानूं सबको मीत, निर्भय रह भगवान पर, दुई द्वेष लूं जीत। यानी उस परमात्मा श्री राम के भरोसे रह के मैं सम रहता हूँ। सम का मतलब कि मेरे मन में जो है और जो बाहर मेरे बुद्धि में है, मैं उसको बराबर रहता हूँ और मैं सबको मीत मानता हूँ। किसी ने मेरे को बुरा कह दिया तो उसने भी मेरे भले के लिए कह दिया, और जो भले के लिए कहता वो तो कहता ही नहीं है। अब वो सबको मैं अपना मित्र मानता हूँ और मित्र मानकर मैं भगवान पर निर्भर रहता हूँ। द्वि द्वेष, द्वेष की भावना, दूसरेपन की भावना, उसको मैं जीत लेता हूँ और सबके साथ में मित्र भाव से रहता हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे। ये प्रसंग ऐसे ही चलते रहेंगे।